नमस्कार दोस्तों। साल 2025 इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा साल था। इंडिया की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ रही थी और सालों बाद 8% को क्रॉस कर गई थी। साथ में इंडिया में इन्फ्लेशन 8 ईयर लो, महंगाई 8 सालों में सबसे कम पे पहुंच गई थी। पर साल 2026 इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत टफ ईयर होने वाला है। इंडिया की ग्रोथ रेट वापस से 8% से कम हो गई है। वहीं महंगाई भी भारत में तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। इसके अलावा रूपी 93 को टच कर गया है। क्रूड ऑयल की प्राइस $100 पर बैरल पहुंच गई है और जिस हिसाब से सिचुएशन मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, उससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि ये साल भारत के लिए अच्छा नहीं बीतने वाला है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम तेल की कीमत को $200 तक लेकर जाएंगे और पूरी दुनिया की बैंड बजाएंगे। अगर तेल की कीमत $200 तक पहुंची तो इससे इंडिया की ग्रोथ रेट कितना गिरेगी, इंडिया की जीडीपी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, रुपए कितना कमजोर होगा। आज के इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके आम जीवन पे बहुत असर डालने वाला है और आपकी कमाई, आपकी सेविंग पे बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है। पर देखो, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 2026 में जब से ईरान क्राइसिस शुरू हुई है, तब से इंडिया की ग्रोथ रेट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, रुपए कमजोर होता जा रहा है। जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया है, कई देशों में तेल की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है। वहीं भारत में एलपीजी की शॉर्टेज दिखना शुरू हो गई है। गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है। प्राइस 1500, 2000, 3000 रुपए तक पहुंच गया है। कई रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, कई बंद होने वाले हैं। कई रेस्टोरेंट ने आइटम्स कम कर दिए हैं। सरकार ने गैस सिलेंडर का टाइम 21 दिन से बढ़ा के 25 दिन कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लगा दिया है, जिसके चलते सरकार डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को 25% बढ़ा रही है। इसके अलावा भारत डाइवर्सिफिकेशन पे भी काम कर रहा है, एलपीजी को दूसरे देशों से खरीद रहा है। इसके अलावा ईरान ने कुछ इंडियन शिप्स को भी अलाउ कर दिया है। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भारत सॉल्व कर लेगा। भारत को चिंता क्रूड ऑयल की प्राइस की है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस से दुनिया भर के देशों में पेट्रोल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में 32% बढ़ी है, पाकिस्तान में 25%, यूएस में 23%, चाइना में 10%, यूएई में 7% बढ़ गई है। इंडिया में अभी पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी है। भारत सरकार ने अभी तक मैनेज किया हुआ है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी रशिया के साथ एक प्रॉपर सिस्टम बना लिया है, जिसके चलते इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता रहेगा। पर जिस स्पीड से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, रशिया से अब इंडिया को ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रशिया इंडिया को $60, $70 पर बैरल पे डिस्काउंट देता था, पर अब प्राइस $100 टच कर चुकी है। तो डिस्काउंट होने के बाद भी इंडिया को तेल महंगा ही मिलने वाला है और इससे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन लोग सब पे मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया 80 से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। साथ में इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एक्चुअली बढ़ना शुरू हो गई है। जनवरी में इन्फ्लेशन 2% थी, फरवरी में 3% को क्रॉस कर चुकी है, मार्च में ये 4% पक्का क्रॉस करेगी। इसके अलावा क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। इसके अलावा इंडिया की ग्रोथ रेट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस $130 पर बैरल तक पहुंची तो इंडिया की ग्रोथ रेट 7% से गिर के सीधा 6% पे आ जाएगी। सिर्फ $10 क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से इंडिया की ग्रोथ रेट 20 से 25 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.20 से 0.25% गिरेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट 0.36% बढ़ेगा। इन्फ्लेशन 0.35 से 0.40% बढ़ेगी और भारत में इन्फ्लेशन बढ़ भी रही है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से स्टॉक मार्केट और ज्यादा गिरेगा और ये एसबीआई ने $90 पर बैरल का कैलकुलेशन किया है। अगर कॉस्ट 100 पहुंची तब नुकसान डबल हो जाएगा। ग्रोथ रेट लगभग 0.40% गिरेगी, इन्फ्लेशन 0.60% बढ़ेगा और साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट भी 0.64% बढ़ेगा। और अगर क्रूड ऑयल की प्राइस $130 तक पहुंची तो इंडिया की जीडीपी लगभग 3% तक इम्पैक्ट होगी। ग्रोथ रेट गिर के 6% पे आ जाएगी या हो सकता है उससे भी कम हो जाए। अब आप लोग जानना चाहोगे कि इतना मैसिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो देखो, भारत 80 से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और अगर क्रूड ऑयल की प्राइस $10 भी बढ़ती है तो इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल $14 बिलियन, 1,30,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। अभी क्रूड ऑयल 90 से 100 के बीच चल रहा है। अगर ये 150 हुआ तो उस केस में इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो धीरे धीरे कम हो रहा था, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, जिससे इंडियन रुपये की बहुत बुरी तरह से पिटाई होगी और रुपी 100 को टच करता हुआ नजर आएगा। एसबीआई और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 2029 तक रुपी का टारगेट 92 रखा था, जो 3 साल पहले ही अचीव हो गया। तो आने वाले समय में रुपी 100 आराम से टच कर सकता है और रुपी के कमजोर होने से इंडिया की जीडीपी कम होगी। साथ में इंडिया की रैंकिंग पे भी असर पड़ेगा। 2025 में इंडिया $4 ट्रिलियन जीडीपी बन गया था। 2026 में इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन से कम हो गई है। इंडिया की जीडीपी
रुपी टर्म्स में 345 लाख करोड़ है और रुपी 93 को टच कर गया है। मान लो अगर रुपी रिकवर करके 90 भी आ जाता है तो भी इंडिया की जीडीपी डॉलर टर्म्स में 3.8 से 3.9 ट्रिलियन डॉलर होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि विकिपीडिया पे इंडिया की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर दिखा रहा है, तो देखो वो आईएमएफ ने 2026 के एंड तक की प्रिडिक्शन की है। अभी अप्रैल में आईएमएफ फिर से डेटा पब्लिश करेगा जिसमें इंडिया की जीडीपी आपको कम होती हुई नजर आएगी और इंडिया वापस से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता हुआ नजर आएगा। देखो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि चाइना की जीडीपी इतनी तेजी से कैसे बढ़ती है, तो देखो चाइना ने अपनी करेंसी युआन को शुरुआत से ही 10 के ऊपर जाने नहीं दिया है और पिछले 20 सालों से युआन 6 से 8 के बीच में स्टेबल बना हुआ है, जिसके चलते चाइना की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आज रुपए 2020 के समय 72 होता तो इंडिया इस समय 4.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होता और भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया होता, पर रुपी कमजोर होने से हम इस समय 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी से भी कम हो गए हैं। इसके अलावा एसबीआई ने बताया कि ईरान क्राइसिस से इंडिया के रेमिटेंस पे असर पड़ेगा। इंडिया में 138 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आता है जिसमें से 38% गल्फ रीजन से आता है और आज के समय ईरान गल्फ को भी नहीं छोड़ रहा है, तो इससे इंडिया का रेमिटेंस भी तेजी से गिर सकता है। इसके अलावा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगी जिससे इंडिया को लॉस होगा। इंडिया यूरोप की ट्रेड डील हुई है। इंडिया यूरोप तक सामान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भेजता था क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस रूट था, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक होने से दूसरा लॉन्गर रूट लेना पड़ेगा जिससे इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और इंडिया के प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी। तो भारत को सबसे पहले रुपी को स्टेबल रखना होगा और रुपी को स्टेबल और स्ट्रांग बनाने के लिए भारत को सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस कंट्री बनना होगा। चाइना का युआन इसलिए 20-30 सालों से स्टेबल है क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, जिसके चलते चाइना के पास डॉलर ज्यादा आता है। वहीं भारत एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो भारत को इसे रिवर्स करना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि होगा कैसे, तो देखो भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। भारत ने एक साल में 137 बिलियन डॉलर का सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदा था, तो हमें क्रूड ऑयल से ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके अलावा एज एन इंडियन हमें भी मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना होगा और ये करने से भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होने लगेगा। इसके अलावा भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा जिससे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके। भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा उतना भारत में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे भारत को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा, जिसके चलते इंडियन रुपी वीक नहीं होगा। रुपी के स्ट्रांग होने से इंडिया की ग्रोथ रेट वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगी और महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। तो इन सब चीजों से इंडियन रुपी फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है, पर देखो ये 1-2 साल में नहीं होगा, इसमें कम से कम 5 से 10 साल लगेगा। अगर भारत सरकार और आरबीआई को रुपी को और ज्यादा गिरने से बचाना है और इंडिया को 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बनाना है, तो उसके लिए इंडियन रुपी को तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनाना होगा। आज के समय भारत और रशिया के बीच ज्यादातर ट्रेड रुपी रूबल में हो रहा है, तो ऐसा मैकेनिज्म भारत को कई देशों के साथ बनाना होगा। भारत उन देशों के साथ रुपी में ट्रेड कर सकता है जिनके पास डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, या उन देशों के साथ रुपी में ट्रेड कर सकता है जिन देशों पे यूएस ने हैवी टैरिफ इंपोज कर दिया है। अब इंडिया को यहाँ पे दिमाग से काम लेना होगा। भारत जितना रुपी में ट्रेड करेगा उतना इंडियन रुपी इंटरनेशनल करेंसी बनता जाएगा और फिर स्ट्रांग होता जाएगा। कई एक्सपर्ट ने बताया कि अगर भारत से वो अपनी नेबर कंट्री जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और साथ में रशिया के साथ अगर रुपी में ट्रेड करता है तो भारत की डिपेंडेंसी डॉलर में 16.38% कम हो जाएगी। 16% ट्रेड भारत सिर्फ इंडियन रुपी में कर सकता है। यहाँ पे चाइना भी भारत का साथ दे सकता है। तो फ्यूचर में आप लोग बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना अगर भारत, चाइना, रशिया रुपी में ट्रेड करे। इसके साथ साथ इंडिया को अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने पे ध्यान देना होगा। इंडियन एक्सपोर्टर को यूएस के अलावा अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना होगा और देखा जाए तो इंडियन एक्सपोर्टर ने अल्टरनेटिव मार्केट खोजना शुरू कर दिया है। आने वाले 5 सालों में 2 सिनेरियो हो सकता है। अगर रुपी गिर के 94-95 तक पहुंच गया तो इंडियन इकोनॉमी 2029 या 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी और 2040 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी। पर अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इंडियन रुपी स्ट्रांग हुआ और वापस से 75 के 80 के रेंज में आ गया तो उससे इंडियन इकोनॉमी 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी और 2034-35 तक 10 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बन जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।